दोस्तों, आज के युग में इंसान और इंटरनेट एक दूसरे से इतने जुड़ गए हैं कि बिना इसके हम अब अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते। अब तक नेचर के 5 तत्व जीवन के लिए जरूरी माने जाते आए हैं, जिसमें पृथ्वी, पानी, आग, हवा और आसमान शामिल थे। लेकिन अब इसमें एक और एलिमेंट जुड़ गया है और वो है इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से इंसानों का हर काम आसान हो गया है। कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और बिजनेस, इन सभी में लोग अब इंटरनेट की मदद ले रहे हैं, जो उनके लिए फायदेमंद भी साबित हुआ। एक लाइन में कहे तो इंटरनेट ने हमारे जीने के तरीके और अंदाज को बदल दिया है। लेकिन अब ये इंटरनेट धीरे धीरे और भी एडवांस होता जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा कनेक्शन सिर्फ पृथ्वी तक ना रहकर पूरे सोलर सिस्टम तक पहुंचेगा। ये इंटरनेट की ही देन है कि आज हम कोई भी जानकारी ऑनलाइन के जरिए पा सकते हैं, अपनी सोच को दूर मौजूद लोगों के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो क्या ऐसी ही कोई तकनीक एलियंस के पास भी होगी, जिसका इस्तेमाल वो शायद हमसे पहले से करते आ रहे हो? जिस तरह हम भविष्य के इंटरनेट के बारे में सोच रहे हैं, क्या वैसा ही कोई इंटरगैलेक्टिक इंटरनेट किसी एलियन सभ्यता ने बना ली हो? क्या वो भी हमारी तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे? ऐसा भी हो सकता है कि वे अपना इंटरनेट अपने दिमाग से चलाते हो और लाखों लाइट ईयर दूर बैठे किसी दूसरे एलियन से कांटेक्ट करते हो। हमारे इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एलियंस हमसे ज्यादा एडवांस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर करते हैं तो क्या हम कभी उनके लेवल तक पहुंच पाएंगे। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, हमें एलियंस के इंटरनेट टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कार्डाशेव स्केल को पहले समझना होगा। ये एक सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मापने का तरीका है, जो एनर्जी इस्तेमाल के लेवल पर बेस्ड है। इस आधार पर एडवांस सिविलाइजेशंस को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें टाइप 1 है ग्रह। इस स्टेज में समाज ने अपने ग्रह की सारी एनर्जी का इस्तेमाल करने और प्लैनेटरी लेवल पर सब कुछ कंट्रोल करने की काबिलियत में महारत हासिल कर ली है। टाइप 2 है स्टेलार। इसमें रहने वाले लोग या एलियंस ने अपने ही तारे की पूरी एनर्जी को हासिल करने का तरीका खोज लिया, वैसे ही जैसे उन्होंने स्टार ट्रेक में किया था। और टाइप 3 है गैलेक्टिक। ये सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सीज की एनर्जी को खर्च कर सकती है, जिसमें स्टार वॉर्स में दिखाया गया साम्राज्य भी शामिल हैं। हम इंसानों की बात करें तो हम टाइप 0.7 सिविलाइजेशन है, यानी मानवता अभी भी टाइप 1 स्टेटस तक पहुंचने से कई 100 साल दूर है। टाइप 2 से कुछ हजार साल और टाइप 3 से 1,00,000 साल। मान लीजिए हमारी जगह एलियंस टाइप 1 सिविलाइजेशन बन गए, तो ऐसे में उनका इंटरनेट भी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएगा और तब शायद वो वायरलेस इंटरनेट पर फोकस करे। ऐसे में टाइप 1 सिविलाइजेशन को एक ऐसा तरीका चाहिए होगा जिसकी मदद से वो बहुत सा डेटा लाइट की स्पीड से दूर बैठे किसी दूसरे एलियंस तक भेज सके। टाइप 1 एलियन सिविलाइजेशन को लेजर बीम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इससे वो डिजिटल डेटा स्टोरेज की एक इकाई टेराबिट्स पर सेकंड्स की स्पीड में अपने डेटा को किसी भी ग्रह पर खड़े प्रोब को भेज सकते हैं और उस प्रोब से भी उसी स्पीड पर डेटा वापस हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत सामने आ सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस स्पेस में हर जगह रेडिएशन सूरज से निकलने वाले सोलर हवा चलती है, तो ऐसे में क्या एलियन का सिग्नल इससे बिना इफेक्ट हुए दूसरी जगह तक आ सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। इसका एक तरीका है जिसका नाम है एडवांस डिले डिसरप्शन टॉलरेंट नेटवर्क, जो इस तरह की समस्या आने पर डेटा को सुरक्षित रखने का काम करता है, जहां डेटा पैकेट्स को तब तक स्टोर किया जाता है जब तक वो अपनी तय मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। हो सकता है कि एडवांस टाइप 1 एलियन सिविलाइजेशन के पास हजारों सैटेलाइट्स और प्रोब्स मौजूद हो, जो अलग अलग ग्रहों की ऑर्बिट करके एक नेटवर्क आसानी से बना ले
और वो डेटा ग्रह की परिक्रमा कर रहे ऑर्बिटर की मदद से उस सिग्नल को स्पेस में अलग अलग जगह मौजूद सैटेलाइट्स को भेजे, जिसे फिर अपनी मंजिल तक यानी दूसरे एलियंस तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन इस तरह के एडवांसेस नेटवर्क के बाद भी टाइप 1 एलियन सिविलाइजेशन तक डेटा या जानकारी पहुंचने में कुछ घंटों का वक्त लग सकता है, यानी उनके लिए चुनौती इंस्टेंट इंटरनेट की होगी। चलिए बात टाइप 2 एलियन सिविलाइजेशन की करते हैं। तो अगर इनके पास इंटरनेट हुआ तो उसे कितना एडवांस होना होगा, चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि टाइप 2 सिविलाइजेशन यानी स्टेलार है, जहां की सभ्यता ने अपने ही तारे की पूरी एनर्जी को हासिल करने का तरीका खोज लिया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनके पास जो इंटरनेट सेवा होगी वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होगी। इनकी बैंडविड्थ इतनी पावरफुल होगी कि ये ठीक वैसे हजारों पेटाबाइट डेटा आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे टेलीपैथी की मदद से लोग एक दूसरे की सोच को समझ लेते हैं। लेकिन इन्हें भी किसी दूर के सिविलाइजेशन से जुड़ने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना होगा। ऐसे में एलियंस को ये वक्त कम करने और कम्युनिकेशन के लिए स्पेस टाइम को कर्व यानी मोड़ना होगा। वो इसलिए क्योंकि सिग्नल्स के एनर्जेटिक बबल्स से स्पेस टाइम को कम करके हम महज कुछ ही सेकंड्स में ही 100 लाइट ईयर दूर जा सकते हैं। यानी एडवांस सिविलाइजेशन भी ऐसे स्टेशन बना सकती है जो स्पेस टाइम को छोटा करते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन की, जहां पर चीजें और भी ज्यादा अलग और एडवांस हो जाती है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि ये एक ऐसी गैलेक्ट्री सभ्यता है जो पूरी गैलेक्सीज की एनर्जी को खर्च कर सकती है। ये सभ्यता सिर्फ एक गैलेक्सी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये एक साथ 50 या 100 गैलेक्सीज में फैली हो सकती है। तो ऐसे में एडवांस एलियंस दूर बैठे किसी एलियन से कनेक्ट होने के लिए वर्म होल की मदद ले सकते हैं। वर्म होल यानी स्पेस टाइम में बना एक ऐसा शॉर्टकट जिससे कोई भी चीज या डेटा बहुत दूर मौजूद एलियंस तक महज कुछ सेकंड्स में ही पहुंच सकती है। यानी हजारों एलियंस जो कई अलग अलग गैलेक्सीज में रहते हैं, वो सब एक साथ एक ही नेटवर्क पर रहकर एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये एक बायोलॉजिकल नेटवर्क की तरह काम करेगा। ऐसे नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए टाइप 3 सभ्यता क्वांटम इंटेंगलमेंट पर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम अपनाएगी, जिसमें हर मैसेज का इंटेंट सिग्नेचर होगा, जिसके तहत अगर कोई मैसेज किसी गलत हाथ में पहुंच जाता है तो उसका डेटा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम इंसान कभी यहाँ तक पहुँच पाएंगे? क्या एलियंस के एडवांस इंटरनेट का तोड़ हम ढूंढ पाएंगे? क्या कभी हम एलियंस की तरह सोचकर उनके हमले से पहले उनके मकसद को जान उनकी खतरनाक प्लानिंग को पूरा करने से पहले ही उन्हें रोक पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।